हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो अगला सेशन आप लोग जरूर देखे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। एनसीईआरटी का अगला कॉन्सेप्ट है दिशा के साथ चाल। तो अगला पॉइंट जो है वह है दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं? यदि चाल के साथ साथ दिशा को भी हम ऐड कर लें, चाल के साथ साथ दिशा को भी ऐड कर लें, चाल के साथ साथ दिशा को भी अगर हम जोड़ लें तो निकल कर आएगा वेग। निकल कर आएगा वेग, निकल कर आएगा। चाल के साथ साथ अगर दिशा को भी हम ऐड कर लें तो निकल कर आता है एक नया शब्द, क्या? वेग निकल कर आता है। एक नया चीज निकल कर आता है, वेग। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग रहेगा वह क्या रहेगा? वेग रहेगा। वेग कैसे मिला? तो चाल में अगर आपने दिशा को भी ऐड कर दिया तो वेग मिल जाएगा। चाल, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अगर दूरी परिवर्तन में, अगर दूरी में दिशा जोड़ दें तो विस्थापन मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से। दूरी में अगर हम दिशा जोड़ देते हैं, दूरी में दिशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विस्थापन मिलेगा। दूरी में दिशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विस्थापन मिलेगा। क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है और दिशा जैसे ही आप जोड़ेंगे तो एक सदिश राशि मिलेगी जिसे हम कहेंगे विस्थापन। ऐसे ही चाल एक अदिश राशि है। चाल में जैसे ही आपने दिशा जोड़ा, जैसे ही आपने दिशा जोड़ा तो ये मिल जाएगा आपको वेग। ये मिलेगा आपको वेग, वेग मिलेगा। चाल एक अदिश राशि है, जैसे ही इसमें आप दिशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो स्पीड के अंदर अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर लिए हैं, स्पीड के अंदर यदि आप डायरेक्शन को ऐड कर लिए हैं तो वेलोसिटी मिलेगी आपको। तो वेग, सबसे पहले वेग कहते किसे हैं? वेग की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। वेग कहते किसे हैं? वेग आप किसे कहेंगे? तो वेग, दूरी के अंदर दिशा आपने जोड़ दिया तो विस्थापन मिला। इस विस्थापन परिवर्तन की दर को ही हम वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्योंकि फॉर्मूला होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय अंतराल, यानी समय। विस्थापन बटे समय। तो हम कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, क्या? विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और छोटे और सिंपल लैंग्वेज में हमने परिभाषा लिखा है, जो एनसीईआरटी की भाषा है उसी के तहत हमने परिभाषा आपको लिखा है। अगर पूरी बात लिखें अथवा करके इसकी परिभाषा को थोड़ा सा लंबा किया जाए, इस परिभाषा को लंबा किया जाए तो हम कहेंगे किसी वस्तु या कण या किसी पिंड द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय में
विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। हमने कहा समय को कितना मान लिया जाए, समय को 1 मान लिया जाए, समय को 1 सेकेंड मान लिया जाए, समय को 1 सेकेंड मान लिया जाए। और 1 को साइंस के भाषा में एकांक के नाम से जानते हैं हम लोग। हैं किस नाम से जानते हैं, एकांक नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे एकांक सेकेंड में, एकांक सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में हम कह सकते हैं, या एकांक सेकेंड में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये विस्थापन परिवर्तन कौन कर रहा है, कोई वस्तु या पिंड या कोई व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, कोई भी कण का विस्थापन हो रहा है तो हम कहेंगे किसी कण या किसी पिंड या किसी वस्तु व्यक्ति, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, दर को वेग कहते हैं। ठीक है, इसे भी, ठीक है, भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। आप ये इसके ऊपर वेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, इसको वेक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर सदिश। मतलब इसके अंदर दिशा ये बता रहा है, क्योंकि वेग के अंदर दिशा होती है, तो ये सदिश आप लिख सकते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वेग बराबर क्या होता है, अर्थात यहां पे लिख देते हैं, अर्थात वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक। ठीक है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वेग का मात्रक दूरी विस्थापन, न्यूनतम विस्थापन सॉरी, ये विस्थापन जो होता है क्या होता है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का मतलब किससे मापते हैं, दूरी को मीटर से, तो ये हो जाएगा मीटर, और समय को सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो मीटर बटे सेकेंड, और बटे के लिए लगाते हैं प्रति, तो इसका मात्रक मीटर। ठीक है, विस्थापन किसे कहेंगे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन, और दूरी किससे मापते हैं, मीटर से, तो इसका हो जाएगा मीटर। और इस बटे के लिए लगाते हैं प्रति, और समय के लिए लिखेंगे सेकेंड, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, इसके अंदर दिशा होती है, चाल में जैसे ही आप दिशा को जोड़ेंगे तो वेग मिल जाएगा आपको, तो इसके अंदर दिशा होती है। ठीक है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। इतनी बात कंफर्म है, नोट करें। आगे बात कर लेते हैं, वेग के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेग के प्रकार, ठीक है, वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है वेग। तो वेग, जैसे आपने चाल को पढ़ा वैसे ही आप वेग को पढ़ेंगे, चाल को पढ़ा वैसे ही आपने वेग को पढ़ना है।
चाल कितने तरह की होती थी? दो तरह की, एक समान चाल और असमान चाल। असमान चाल जिसे हम परिवर्ती चाल के नाम से जानते हैं, और परिवर्ती चाल को हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। यहां पर भी वेग दो तरह का है, एक समान वेग और असमान वेग जिसे हम परिवर्ती वेग के नाम से जानते हैं। परिवर्ती वेग को दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के नाम से। तो आइए लिखते हैं वेग के प्रकार। पहला, एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान विस्थापन करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करती है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय, समान वेग, समान विस्थापन तय करती है, समान विस्थापन तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा पॉइंट, असमान वेग या परिवर्ती वेग। दूसरा होता है परिवर्ती वेग कहते हैं, या आप असमान वेग कहते हैं, असमान वेग के भी नाम से आप जानते हैं। असमान वेग या परिवर्ती वेग किसे कहेंगे आप? असमान वेग या परिवर्ती वेग किसे कहेंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो जब वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न अलग अलग विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का वेग असमान वेग यानी परिवर्ती वेग कहलाता है। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन तय करती है, अलग अलग विस्थापन तय करती है, भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। जब कोई कण, जब कोई वस्तु या पिंड या व्यक्ति समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है, तो वस्तु का वेग असमान वेग यानी परिवर्ती वेग कहलाता है। परिभाषा लिखें। जब कोई कण या वस्तु, ठीक है, समान समय अंतराल में, समान समय में असमान विस्थापन तय करती है, असमान विस्थापन या भिन्न भिन्न विस्थापन या अलग अलग, भिन्न भिन्न लिख दे रहे हैं हम, भिन्न भिन्न विस्थापन, भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है, भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का वेग, तो वस्तु का वेग असमान
असमान असमान वेग या परिवर्ती वेग आप कहते हैं, परिवर्ती वेग कहलाता है, परिवर्ती वेग कहलाता है। ठीक है, असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। ये असमान वेग यानी परिवर्ती वेग हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक औसत वेग, नंबर दो तात्क्षणिक वेग। ठीक है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो परिवर्ती वेग, परिवर्ती वेग दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। परिवर्ती वेग दो तरह से ज्ञात किया जाता है। कंप्लीट आप नोट बनाते हुए चले। परिवर्ती वेग दो तरह से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर एक औसत वेग, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो आपको औसत चाल हम इसके पहले पढ़ाए थे। कुल दूरी और कुल समय, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यहाँ पे भी कुल विस्थापन और कुल समय, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। कुल विस्थापन और कुल समय, कुल विस्थापन और कुल समय के वेग को औसत वेग कहेंगे। ठीक है, ठीक है, औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग होता है, औसत वेग होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन का मतलब, कुल विस्थापन का मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, अगर दो वेग हैं आपके पास, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगर दो आपके पास वेग हो तो औसत निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। 3 वेग हो, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। आप ऐसे भी करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उतने से जोड़कर, उस सभी संख्याओं को जोड़कर उतने से भाग करते हैं। ठीक है, औसत वेग। दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा ज्ञात किया जाता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी निश्चित क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर प्राप्त किया गया जो वेग होता है उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग, उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं, तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तात्क्षणिक वेग बराबर होता है लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तात्क्षणिक वेग डी एक्स, एक्स मतलब यहां पे दूरी है, आप एस भी लिख सकते हैं, एस मतलब दूरी है, अपान डी टी। यहाँ पे एस क्या है, दूरी है, डी एस अपान डी टी। ये होता है तात्क्षणिक वेग और ये होता है औसत वेग। औसत वेग का एक और फॉर्मूला लिख देते हैं हम, औसत वेग, औसत वेग बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्रारंभिक विस्थापन, सॉरी प्रारंभिक वेग,
प्रारंभिक वेग प्लस का अंतिम वेग, ऐसे भी आपको मिल जाएगा बुक में लिखा हुआ। अंतिम वेग बटे में 2, प्रारंभिक वेग बटे प्लस अंतिम वेग बटे में 2। 2 वेग हैं, दोनों को जोड़कर भाग कर देंगे 2 से, औसत निकल जाएगा उसका। 5 लड़के हैं, पांचों की लंबाइयों का औसत निकालना है तो पांचों को जोड़कर 5 से भाग कर देते हैं, औसत निकलता है। औसत का मतलब जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को जोड़कर उस जितनी संख्या होती है उससे भाग करते हैं तो औसत निकलता है। सिंपल, ऐसे ही आपको औसत निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये औसत वेग निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया और ये तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। ये हालांकि वेग का या चाल का टाइप नहीं होता है, ये ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 टाइप सिर्फ होता है, एक समान और असमान, जिसे हम परिवर्ती कहते हैं। सिर्फ 2 ही होता है, वेग 2 ही तरह का होता है, एक समान वेग और परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग को 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में तो अंतर हम पढ़ा दिए थे आपको। वेग और चाल में अंतर आप पढ़ लीजिए, वेग और चाल में अंतर, वेग और चाल में अंतर आप पढ़ लीजिए। वेग और चाल में अंतर, तो ठीक है, हेडिंग लगाइए आप, चाल तथा वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, ठीक है। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिए आप। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिए। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ठीक है। एक तरफ आपको हम स्पीड लिख रहे हैं, चाल, दूसरी तरफ हम आपको वेग लिख रहे हैं, वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी तरफ वेग ले रहे हैं, वेलोसिटी। चाल क्या कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को आप चाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, दूरी क्या है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। और ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। चाल हमेशा वेग से बराबर के बराबर या कम होगा, वेग, चाल और वेग में जो रिलेशन होगा वह हमेशा हमेशा चाल वेग से या तो अधिक होगी या वेग के बराबर होगी चाल, ठीक है। और चाल हमेशा धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो इसी बात को लिखते हैं कि चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है। जबकि वेग क्या होता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ठीक है, हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, चाल और वेग में संबंध क्या है,
तो चाल और वेग में संबंध है, चाल और वेग में संबंध, और वेग में संबंध। संबंध क्या होता है? तो जब भी चाल के पास, चाल में हम दिशा जोड़ते हैं, चाल के अंदर क्या जोड़ते हैं? दिशा जोड़ते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होता है। ये इसमें संबंध है। और क्या आप कह सकते हैं कि चाल जो है, चाल जो है वह वेग से हमेशा या तो बड़ी हो, हमेशा तो बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी वेग से बड़ी तो हमेशा होती है, लेकिन कभी कभी चाल और वेग आपस में बराबर भी होते हैं। इसलिए वेग से चाल बड़ी होती है या बराबर होती है, ठीक है ना? वेग से चाल बड़ी होती है या बराबर होती है। आप दोनों बातें कह सकते हैं कि चाल वेग से बड़ी भी है और बराबर भी है। चाल वेग से बड़ी भी है और बराबर भी है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चाल क्या हमेशा वेग से बराबर, वेग से बड़ी होती है या बराबर होती है। आपको हम विस्थापन और दूरी में भी संबंध बताए थे एक, कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसमें क्या होता है? दूरी और विस्थापन में दूरी क्या थी? हमेशा नहीं बड़ी थी। दूरी तो बड़ी होती है विस्थापन से, लेकिन कभी कभी दूरी और विस्थापन भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है और बराबर भी होती है। वैसे ही चाल हमेशा, चाल वेग से बड़ी भी होती है और बराबर भी होती है, दोनों कंडीशन होता है, ठीक है? दूरी के अंदर अगर दिशा जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? विस्थापन मिलता है। वैसे ही चाल के अंदर दिशा जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? वेग मिलता है। बात समझ में आ गई होगी। चाल के अंदर दिशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। चाल के अंदर दिशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा आपको, ठीक है? क्या मिलता है? वेग मिलता है, ठीक? क्या मिलता है? वेग मिलता है, ठीक है ना? कोई डाउट्स? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है? और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा ज़िंदगी में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और कंप्लीट आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं नोट्स बनाते हुए, हमारे साथ चलिए। जब भी मेरे साथ आप पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक फ्लो में अपने दिमाग को एकाग्र करके बैठकर आराम से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।